Good morning students, welcome to our YouTube channel Residential Power Military School. We have already read many topics in this chapter. Today we will do next and next topic is dispersal of seed. I mean बीजों का बिखेरना, बिछड़ाव। बीजों का बिछड़ाव कैसे होती है उसके बाद जानेंगे। फर्स्ट हम जानेंगे कि डिफिनेशन बारे में कि द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। वैसी क्रिया जिसमें सीड अपने मदर प्लांट से दूर चली जाती है, यानी बिछड़ जाती है, बिखर जाती है, वैसी क्रिया को हम लोग डिस्पर्सल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि सोर्सेज ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड, मतलब बीजों का कैसे बिखराव होता है उसके बारे में जानेंगे कि किन किन सोर्स उनका सोर्स है, कोई किन किन सोर्स से वो बीज जो है बिखेरते हैं उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, बाय विंड, यानी हवा द्वारा। बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो लाइट होते हैं, हेरी होते हैं, विंगेड होते हैं। वैसे जो सीड होते हैं यानी बीज होते हैं वो आसानी से विंड के द्वारा एक स्थान से दूसरा स्थान चले जाते हैं, यानी मदर प्लांट से वो दूर चले जाते हैं। तो वैसे भी वहाँ पे क्या होती है, बीजों का बिखराव जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, सर बीजों का डिस्पर्सन होना क्या जरूरी है? यस, बहुत नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप बेटरमेंट ग्रोथ चाहते हैं तो यहाँ पे सीड का डिस्पर्सन होना बहुत इंपॉर्टेंस है। बिकॉज मान लीजिए कि अगर सीड का डिस्पर्सन नहीं होता है और सीड अपने मदर प्लांट के पास ही गिर जाते हैं तो क्या उन्हें इनफ मात्रा लाइट मिल पाएगी? नहीं। क्या उन्हें स्पेस मिल पाएगा? नहीं। वाटर मिल पाएगा? नहीं। तो वह बेटर से ग्रो नहीं कर सकते हैं, इसलिए डिस्पर्सल ऑफ सीड बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो वाई विंड में हम देखेंगे कि कॉटन और हिप्टेज का जो प्लांट का जो सीड होता है वो कैसा होता है, हेरी होता है, लाइट होता है, विंगड होता है, जिस कारण वो आसानी से विंड में एक स्थान से चला जाता है, मतलब अनदर प्लेस, डिस्टेंस प्लेस, दूसरे स्थान चला जाता है, दूरी पर चला जाता है मदर प्लांट से। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड। सेकेंड पॉइंट हमारा बाय वाटर है ना, पानी के द्वारा। आई पानी द्वारा कैसे, अगर सपोज मान लीजिए कि अगर कोई रिवर है ना, रिवर के बगल में उसके तट पे कोई पेड़ लगा हुआ है ना, पेड़ लगा हुआ है और वहाँ किसी पेड़ का उसको फल इसमें गिरा तो वाटर करंट के कारण वो फल यहाँ से वहाँ भी जा सकता है, कहीं किनारा में लगेगा, वहाँ पे उसको सॉइल मिलेगी है ना, फिर उसका टेम्परेचर मिलेगा, फिर वहाँ पे जो न्यू प्लांट है वो ग्रो कर जाएगा। तो आपका जो कोकोनट का जो प्लांट होता है या लोटस का प्लांट है ना, कोकोनट जो प्लांट होता है वो रिवर तट के इलाके में पाया जाता है और लोटस तो वाटर में ही होता है। तो कोकोनट का जो सीड होते हैं वो फाइब्रस होते हैं है ना, और लोटस का जो सीड होता है वो स्पॉन्जी होता है, जिसके कारण ये आसानी से कोकोनट का जो सीड है वो आसानी से वाटर करंट के फ्लो में वो बहता हुआ चला जाता है, और लोटस का जो स्पॉन्जी होता है जिस कारण वो आसानी से फ्लोटिंग वाटर में कर जाता है और आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो चलाता है। अब आते हैं और जो तीसरा सोर्स है अपना मेन एनिमल्स एंड बर्ड्स। सपोर्टेड आप मार्केट गए और अमरूद खरीद के लाए है ना, किस पेड़ का अमरूद था, फिर मार्केट से आया, फिर आपके पास आया, आपने अमरूद खाया, कुछ अमरूद को वेस्ट कर दिया, बिक दिया। और वैसे अब बहुत सारे फल खाते होंगे और कुछ फल को वेस्ट कर देते होंगे, फेंक देते होंगे है ना, डिस्टेंस प्लेस पर चला जाता है, अलग प्लेस पर चला जाता है। उसी तरह से बर्ड्स भी बहुत सारे पेड़ पर बैठते हैं और बहुत सारे पेड़ के जो फ्रूट को वो खाते हैं है ना, खाते हैं तो खाने के दौरान बहुत सारे बीज को इधर उधर बिकते भी हैं, और कुछ ऐसे सीड हैं जो उनको अनडाइजेस्ट रहता है, उनको नहीं पचता है, तो फिर उनके वेस्ट द्वारा वो क्या होता है एक प्लेस दूसरे प्लेस चला जाता है। तो ऐसा ही बीज सीड का डिस्पोजल होता है एनिमल से, बर्ड से। एनिमल से एक और होता है कि बहुत सारे सीड होते हैं जिसमें कांटेदार होती हैं, वो एनिमल्स का आसानी से उसके जो शरीर पर जो रोआ होते हैं है ना, के बाल होती हैं उस पर वो चिपक जाती है, फिर एनिमल्स जहाँ दूसरा प्लेस गया वहाँ पर वो गिर गया, तो ऐसे भी सीड का डिस्पर्सल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बाई एक्सप्लोजन्स। और आप ले लीजिए पी या बीन्स का एक प्लांट ले लीजिए, उस प्लांट में क्या होता है कि उसके जैसे ही फ्रूट ड्राई होते हैं, सूख जाते हैं है ना, फिर वो एक्सप्लोजन करते हैं, मतलब फूटते हैं, फूटता जैसे ही वो फूटेंगे तो क्या होता है, बिखर जाते हैं। जैसे वो फूटते हैं क्या होता है, उनके जो मदर प्लांट से भी जो है थोड़ा अलग दूरी पर चला जाता है। तो वैसे भी होता है सीड का डिस्पर्सन होता है। बहुत सारे प्लांट है जिसका जैसे पी या बीन्स एग्जाम्पल मिल गए हैं यहाँ पे, तो ऐसे भी और भी प्लांट्स हैं जिनके फ्रूट जो है ड्राई करने के बाद वो एक्सपोजन करते हैं और उनकी जो है सीड जो है वो
एक स्थान दूसरी जगह चली जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है, अदर वे ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। और प्लांट जो है केवल सीड से नहीं, है ना, दूसरे वे से भी प्लांट जो है ग्रोइंग करते हैं, है ना, ठीक है। फिर से क्या है कि जैसे सबसे बड़े मान लीजिए कि कुछ प्लांट्स है जिसके कुछ पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स, स्टीम, रूट, लीव्स, इनके द्वारा भी वो अपने न्यू प्लांट्स को, है ना, ग्रो करते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स सच एज रूट, स्टीम या लीव्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बताया है कि जब प्लांट अपने बॉडी पार्ट्स रूट से, स्टीम से या लीफ से, है ना, बढ़ते, तो ऐसे ही रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब होता है अलैंगिक प्रजनन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला था कि फ्रॉम रूट से कितने ऐसे प्लांट से जो रूट से होते हैं, जैसे सपोर्ट कैरोट या स्वीट पोटैटो। कैरोट, स्वीट पोटैटो को न्यू प्लांट के लिए हमें क्या होता है, इनके से रूट को ही, है ना, सॉइल में लगाया जाता है, जिसके कारण ये न्यू प्लांट होता है। मतलब ऐसे प्लांट रूट से ही न्यू प्लांट को ग्रो किया जाता है। सेकेंड टॉपिक है फ्रॉम स्टीम। स्टीम से रोज़ का प्लांट ले लीजिए या मनी प्लांट ले लीजिए। रोज़ का प्लांट कभी देखें उसका कोई बीज लगा है? नहीं। जब भी आप रोज़ प्लांट लगाना हो तो क्या जाते हैं, रोज़ प्लांट के पास जाते हैं, उसके स्टीम को कट कर लेते हैं, है ना, और उसके स्टीम को लाते हैं और लाके सॉइल में लगाते हैं, फिर उस स्टीम से न्यू रोज़ प्लांट ग्रो हो जाता है। या मनी प्लांटिंग उसी वजह से होता है। अब आते हैं फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टीम। अब अंडरग्राउंड यानी मिट्टी के अंदर, है ना, तो पोटैटो कहाँ होता है, मिट्टी के अंदर होता है। तो पोटैटो क्या होता है कि पोटैटो जो हो गया वो हमारा प्लांट का स्टीम पार्ट होता है। उस पोटैटो में देखिएगा एक बर्ड्स होता है, छोटा छोटा बर्ड्स होता है, उसको हम लोग आई भी कहते हैं, आई यानी आँख कहा जाता है उसको। वही जो आई जो है, जिसको मिट्टी लगाया तो वही आई जो है डेवलप करता है, इराइज करता है, बड़ा होता है। अब बड़ा होने के बाद मिट्टी से बाहर आता है और एक न्यू प्लांट में वो बदल जाता है, कन्वर्ट कर जाता है। उसके बाद बाई लीव्स। प्रोफिलियम एक प्लांट्स है जिसकी लीव्स को गिर जाने से, जिसके प्रोफिलियम क्या है, प्लांट्स है जिसके लीव जो टूट के जब मिट्टी पे गिरते हैं यानी सॉइल पे गिरते हैं, तो इसके लीव्स के एज से बहुत सारे न्यू प्लांट जो है ग्रो करते हैं, है ना, प्रोफिलियम। आते हैं बाई स्पोरस, फन एंड फंगी। फन एंड फंगी का जो प्लांट है ना, तो वैसे प्लांट जो अपने स्पोरस द्वारा न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट के पास फूल नहीं होते, दे हैव नॉट फ्लावर्स। ऐसे प्लांट के पास फ्लावर नहीं होते हैं, है ना, ये अपने स्पोरस के कारण न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, उसके बाद बात करेंगे इसको इरेज कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे वो विकास करते हैं, उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो प्लांट को ग्रोथ एंड डेवलप करने के 3 फैक्टर मेन हमारा क्या है, फैक्टर है हमारा सॉइल, उसका फैक्टर है क्लाइमेट, उसका फैक्टर है हमारा है सीजन। अब प्लांट हर सॉइल पे, हर क्लाइमेट्स में और हर सीजन में नहीं हो सकते। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसको कुछ सॉइल चाहिए, उसको कुछ क्लाइमेट चाहिए और ऐसा सीजन चाहिए, तभी जाकर प्लांट हो पाएंगे। और सपोज मान लीजिए कि अभी समय जो क्या है, अभी हम समय अगर मान लीजिए गेहूं का खेत लगाते हैं तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वेट का जो फसल नहीं, क्रॉप नहीं हो पाएगा। अभी हम क्या करते हैं, हम लोग धान का फसल लगाते हैं, यानी पैडी, है ना, का क्रॉप लगाते हैं तो वो भी हो पाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल चाहिए, सॉइल्स, उसका क्लाइमेट चाहिए, उसके बाद सीजन चाहिए, है ना। तो सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंस है। सॉइल क्या है, इंपॉर्टेंस हमारा नेसेसरी है, इंपॉर्टेंस फैक्टर है हमारा प्लांट को ग्रो करने में, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अधिकांश जो प्लांट्स हैं वो कहाँ होते हैं, वो सॉइल होते हैं। इसलिए सॉइल क्या है हमारा एक इम्पोर्टेंस फैक्टर है उसमें आता है। अब एक क्या है कि इसमें कुछ ऐसे प्लांट्स है ना, जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अगर उसके उसी के प्रकार के सॉइल पे अगर लगाया जाए तो काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। अगर उसके प्रकार के
जिस प्रकार में वो सॉइल मिट्टी में उपजते हैं वैसे अगर नहीं लगाते हैं तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, सपोज अगर एग्जाम्पल में लेते हैं, अगर राइस, जूट, बाजरा, है ना, राइस जूट की अगर बात करें, सॉरी बाजरा नहीं, राइस जूट की बात करें तो राइस जूट एक ऐसा प्लांट है जिसको वैसी सॉइल चाहिए जो सॉइल वाटर को होल्ड कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकते हैं, वैसे सॉइल चाहिए। तो राइस और जूट के लिए जो हमारा जो होता है वो आपका लोमी सॉइल या क्ले सॉइल, है ना, लोमी सॉइल या क्ले सॉइल जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद करें वेट का जवरा का, बजरा का, है ना, बाजरा का, तो बात करें तो इस तरह के जो हमारे जो फसल है ना, तो इन सभी फसल को कम मात्रा में वाटर की आवश्यकता पड़ती है ना। तो ऐसे फसल जो पंजाब में, आपको उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में देखने को मिलता है ना। अब अगर बात करें कॉटन प्लांट का, तो कॉटन प्लांट जो है हमारा कहाँ होता है, वो एक ब्लैक सॉइल होता है। कॉटन प्लांट क्या होता है, ब्लैक सॉइल पे। कॉटन प्लांट को ब्लैक सॉइल पे जब उसको हम अगर उसको जर्मिनेट करते हैं तो काफ़ी अच्छा से ग्रो और ग्रोथ कर पाता है। तो सॉइल क्या हमारा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, डिपेंड करता है हमारा कि डिपेंड करता है हमारा क्रॉप पर कि क्रॉप कैसा है, ये क्रॉप किस सॉइल पर वाला है। अगर उस सॉइल में उस क्रॉप को अगर लगाएंगे तो बेटर हमें रिजल्ट आएगा, है ना। जिस अगर सपोज अगर हम क्रॉप के अनुसार से अगर सॉइल के चेंज नहीं कर पाए तो हमारा क्रॉप का उतना विटामिन रिजल्ट नहीं आ पाएगा जितना आना चाहिए, है ना। उसके बाद आता है एक हमारा सपोज मान लीजिए कोकोनट ट्री जो कोस्ट एरिया लगाया जाता है ना, तो काफ़ी अच्छा विटामिन का ग्रोथ होता है। टी, आप देखिए टी कहाँ आता है, हिल एरिया में, असम, दार्जिलिंग, वैसी जगह पे, है ना, टी का प्लांट लगाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इनका ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छा से हो पाता है, विटामिन का मिल पाता है ना। और बात करते हैं हम लोग क्लाइमेट का, है ना। तो क्लाइमेट भी क्या हमारा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्लाइमेट भी इम्पोर्टेंट फैक्टर इसलिए कि सपोज अगर एक्वेटिक प्लांट की बात करते हैं, एक्वेटिक प्लांट की अगर बात किया जाए तो एक्वेटिक प्लांट कहाँ होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं वाटर में, है ना। एक्वेटिक प्लांट कहाँ होते हैं, वाटर में होते हैं, इन्हें वाटर की आवश्यकता है। और अगर बात करें कैक्टस प्लांट है तो कैक्टस प्लांट कहता है वो डिजिट प्लांट है, तो उसको कहाँ लगाया जाता है, डिजिट प्लेस पे, जिसे राजस्थान, है ना, जो रेगिस्तानी एरिया है वहाँ पे कैक्टस प्लांट अच्छा से ग्रो करता है। तो वहाँ भी क्लाइमेट भी यहाँ पर निर्भर करता है। कुछ ऐसे हमारे प्लांट्स हैं, रबर प्लांट्स, है ना, तो वहाँ रबर प्लांट्स कहाँ एडेप्ट हो पाते हैं, जहाँ पर रेनफॉल अधिक मात्रा में होती है, वहाँ पे क्या होता है रबर प्लांट अच्छे से एडेप्ट हो पाते हैं। कोकोनट ट्री, जहाँ क्लाइमेट हमारा मॉइस्चराइज है, नमी है, जहाँ क्लाइमेट में वहाँ पे कोकोनट ट्री अच्छे से ग्रो कर पाता है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट कैसे हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सीजन के बारे में, सीजन कैसे हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट्स के लिए। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।